मैं अनूप वाला वास्तु एंड एक्सपोजर एंड वास्तु के अंदर में मैं इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल तीनों ही करता हूँ। वास्तु है क्या? ये एक ओपन साइंस है, ठीक है ना। जब हुआ क्या था, देव और दानव के अंदर में युद्ध चल रहा था, तो ब्रह्मा जी के पसीने से एक जीव पैदा हुआ। वो इतना बड़ा हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि जमीन से आसमान तक। वो युद्ध में देवों को भी खाने लग गया, राक्षस को भी खाने लग गया। तो सब कोई घबराया, तो सब ब्रह्मा जी के पास आपने मेरे को पैदा किया है, तो पैदा किया, मेरी भूख इतनी है कि शांति नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा जी बोले कि भैया आज से तुम वास्तु पुरुष हो, वास्तु देवता हो। जिस घर में वास्तु देवता की पूजा होगी उस घर में तुम शांति बनाए रखना, और जिस घर में वास्तुदेव की पूजा नहीं होती, गृह प्रवेश ये सब नहीं होता है, वहाँ पर तुम अपने हिसाब से काम प्ले रोल कर सकते हो। ये हुआ वास्तु देवता का काम। अब सवाल ये उठता है, हाँ देखिए वास्तु पुरुष आप इनको देख रहे होंगे, इनका जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में है और इनका पाँव जो है साउथ वेस्ट के अंदर में। जनरली अपने लोग जो बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भगवान का हेड है। वहाँ पर अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो आप लोग की फैमिली के अंदर में कहीं ना कहीं पर क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं रहती। और यहाँ पर ये जो देखते हैं या किसी के अंदर में 33 देवता, 12 राक्षस बैठे हुए हैं और सेंटर में ब्रह्मा जी है। ये हुआ वास्तु पुरुष का वर्णन, ठीक है। तो वास्तु देवता कैसे बने, किस तरह से बने, और वास्तु की पूजा करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये अपने रोल अदा करेंगे ही करेंगे कि कोई भी इंसान हो या कोई भी देव हो, कोई भी राक्षस हो, वो अपने एट्रीब्यूट को नहीं छोड़ेगा। वो अपने करेक्टर को तो लेकर आएगा, आज लाए के कल लाए। दैट इज द वास्तु। नेक्स्ट, अब अपने लोग देखते हैं कि भैया ये जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है, हर आदमी जानता है, ठीक है ना। जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, इसके बिना कोई भी चीज बाकी नहीं है। वो चाहे ये माइक भी हो तो इस पंच तत्व से ही बना हुआ है। हम धरती के ऐसा कोई भी कोना नहीं है और कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो पंच तत्व से बाहर है। ये पंच तत्व को अगर अपने लोग बैलेंस नहीं करेंगे तो ले जाकर आपके शरीर पर ही इफेक्ट आएगा। सपोज करिए होल है, इस होल के अंदर में भी ये 5 एलिमेंट घूम रहे हैं। ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर रहने वाला जो आदमी है वो, ठीक है ना। जैसे वाटर का काम क्या है, वाटर से आपका क्या बना, एयर, और एयर से क्या बना, एयर वुड हुआ। वुड जब जलेगा तो उससे फायर बढ़ेगा। फायर अगर जल जाएगा तो वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मिट्टी से क्या बन गया, अर्थ बन गई। अर्थ से क्या हुआ, जब वो एवोपरेट होगा तो जाकर मेटल के अंदर में आकाश तत्व में घूमेगा। यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या हुआ, पंच तत्व को अगर अपने शरीर में, अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में, अपने कॉमर्शियल प्लेस पर अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो आप कहीं न कहीं पर लूज होंगे ही। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इफेक्ट आप पर दे, आपकी किसी न किसी फैमिली पर देगा। अगर वह इंडस्ट्री है तो कोई लेबर पर देगा, वह कॉमर्शियल प्लेस है तो कोई ना कोई स्टाफ पर देगा जरूर। ये इस चीज से कोई बात नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए अपने लोग 2 गिलास पानी पी सकते हैं, तो 6 गिलास तो पानी नहीं पिएंगे ना। अगर 6 गिलास पानी पी लेंगे तो क्या होगा, हमारा वाटर एलिमेंट बॉडी में जाके गंडगोल करेगा। खाना भी है, हवा भी है, तो अपने लोग एक लिमिट में सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अपनी बॉडी के अंदर में फायर इटसेल्फ है। अगर कोई भी चीज अपने लोग ग्रहण करते हैं तो उसको लिमिट के अंदर में ले जाके बैलेंस करना पड़ता है। वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बॉडी के अंदर हो चाहे वो आपकी प्लेस में हो, गंडगोल करेगा। अब आप किससे जुड़े हुए, आप किससे अलाइन है, आप अपने घर के एनर्जी से अलाइन है। उस 5 एलिमेंट से आप अलाइन है अपने घर में, और उसी एनर्जी को लेकर आप 10 घंटा मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आपके घर के अंदर में 5 एलिमेंट डिसबैलेंस है तो वह एलिमेंट, वह एनर्जी आपके साथ में ही घूम रही है, ठीक है। ये एकदम ट्रुथ है, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। अगर आपका घर ही डिसबैलेंस है तो उस एनर्जी तो आप वहाँ पर घर में कितनी देर रहते हैं, 12 घंटे 14 घंटे घर में रहते हैं,
8 घंटा 10 घंटा बाहर में रहते हैं, तो किसकी एनर्जी आपके साथ है? घर की एनर्जी आपके साथ है, आपकी रूम की एनर्जी आपके साथ है। तो उस एनर्जी को मूव नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तो वह आप अपने आप में डिसबैलेंस फील करेंगे ही। वही कोई ना कोई रोग का कारण बन सकता है। अगर आपका फायर खराब है तो आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होगा। अगर आपका वाटर गंडगोल है, अगर वाटर जैसे वाटर का पोर्शन हुआ नॉर्थ, एयर का हुआ ईस्ट, फायर का हुआ साउथ, अर्थ का हुआ साउथ वेस्ट, मेटल का हुआ वेस्ट, तो यहाँ आपको जाके बैलेंस करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी अल्टीमेटली, और ये तकलीफ का कारण बनेगा ही। ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वास्तु वाले की कोई दरकार ही नहीं है, आप अपने घर में 5 एलिमेंट को बैलेंस करिए, आपका घर मोर और लेस 75% ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब नॉर्थ की तरफ आए। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ आपको क्या देगा? मनी देगा, ग्रोथ देगा, प्रमोशन देगा, न्यू अपॉर्चुनिटी देगा, फ्रेंचाइजी देगा, कुबेर है, सेल्स है। अपने लोग बोलते हैं ना कि भैया की तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आके ब्रेक कर जा रही है, अपॉर्चुनिटी के पास मोड़ पे टूट जाकर वापस जीरो पर आ जा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं पर इन केस क्यों नहीं हो रही है? आपका नॉर्थ खराब है। यू चेक योर नॉर्थ, मे भी वहाँ पर किचन होगा, मे भी वहाँ पर टॉयलेट होगा, मे भी आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट रखा होगा कि जो नॉर्थ को डिसबैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, एक चीज सपोज करिए आईना है। ये आईना क्या है? आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले लोग अपना चेहरा कहाँ देखते थे? पानी में देखते थे। तो ये नॉर्थ हुआ। तो इसको अगर इस आईना का एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि भैया ये नॉर्थ है, ये कहाँ पर रहेगा? नॉर्थ में रहेगा। अगर आप इस आईना को फायर के अंदर में रखोगे तो क्या होगा? डिसबैलेंस। फायर के अंदर में अगर पानी चला जाएगा तो आग बुझ जाएगी, और अगर आग बुझ जाएगी तो आपको ना तो पैसा मिलेगा, ना आपके घर में मांगलिक कार्य होगा, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो सकता है आपके भय लगे। ठीक है, वास्तु भय दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को समझना पड़ रहा है। देखिए, मैं भी खुद ये सीख रहा हूँ। आज तक दुनिया में ओकल्ट साइंस में कोई भी 100% अपने आप को नहीं बोल सकता। कई जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके ओकल्ट साइंस आदमी सीख पाता है। तो उसी तरह नॉर्थ है, आपको ये देगा। अब नॉर्थ के अंदर में सपोज करिए आपका किचन है, तो आप हमेशा देखिएगा कि आपको उस किचन का टेस्ट भी सॉल्टी लगेगा, एकदम 100%। चेक कर लीजिए आप जाकर, इसमें कोई और ये दैट इज द वाटर एंड वेव। नॉर्थ के बगल में नॉर्थ सपोज करिए ये इतना एक घर है, दिस इज द नॉर्थ। ओके, ठीक है। नॉर्थ से दिस इज द नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, मिडिल, साउथ ईस्ट, इस तरह से अपने 8 डायरेक्शन पकड़ लो। ठीक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बगल में एक डायरेक्शन आके गिरता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अपने लोग बोलते हैं ना भैया अपने लोग तो 16 डायरेक्शन के ऊपर में काम करेंगे, तो ये 16 डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपको हेल्थ, इम्यूनिटी, रिकवरी, डॉक्टर हीलिंग्स देती है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ है तो किसी न किसी इंसान की आपके घर के अंदर में या आपके कहीं न कहीं पर प्रॉब्लम अगर है तो उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पर वाटर और एयर का मिलन होगा दैट कॉर्नर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही अपने लोग ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। दैट हाफ पोर्शन इज द वाटर एंड हाफ पोर्शन इज द एयर। ये बड़ी सुखमय जगह है और बहुत शांति की जगह है। नॉर्थ ईस्ट आपको क्या देता है? आपको विजन देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, ठीक है, पीस देता है, रे ऑफ होप देता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है, इलनेस। अगर यहाँ पर गड़बड़ है तो इंसान की बीमारी होती है। नॉर्थ ईस्ट का दुनिया के अंदर में कोई भी वास्तु वाला अगर बोलता है कि इसका ट्रीटमेंट है, इसकी कोई रेमेडी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट, किचन अगर आया तो याद रखिए वहां पर कैंसर जैसी बीमारी होनी ही होनी है। हो सकता है आपकी दशा अच्छी हो तो इस टाइम पर आप रिकवर करके निकल जाए। जब दशा आपकी खराब आएगी तो ये नॉर्थ ईस्ट 100 में 1 लाख टाइम अपना रिजल्ट छोड़ देगा। एवरीथिंग, ये सारी चीज कनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजी से।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर देवता लोग बैठे हैं वो प्लेनेट के ही हैं और कुछ नहीं है, ये अपने प्लेनेट के अंदर में आ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन आपको रखना चाहिए और बहुत शांति रखना चाहिए। कुछ न कुछ आपको स्वास्तिक हुआ, ओम हुआ, ये चिन्ह देकर रखना चाहिए, या आप लोग को मेडिटेशन टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ये आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के मिडिल का एक पोर्शन है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा जगह है, ये फन देगा, हैप्पीनेस देगा, रिक्रिएशन देगा, सब कुछ देगा। यहाँ पर एंजॉय करिए आप लोग। अगर यहाँ पर इस पोर्शन पर आकर सब कुछ आप किचन में लगा दिया, ठीक है, मैंने उसकी ट्रीटमेंट भी कर दी, लेकिन आप देखेंगे कि आपके घर में ना फन खत्म हो गया, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं घर में, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बच्चे खेल भी रहे, यहाँ पर एक खेलने की जगह, यहाँ पर उस तरह से ये जो 16 डायरेक्शन के 16 एट्रीब्यूट है, उसको आपको फॉलो करना, उसको आपको बैलेंस करना। आई मीन टू से नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अब अपने को पहुंच गए ईस्ट की तरफ, स्टेप बाय स्टेप। तो ईस्ट में, ईस्ट अपने को क्या क्या देना है, दैट इज द मिड पोर्शन ऑफ द ईस्ट। वह आपको सोशल कनेक्शन देगा, पब्लिक देगा, गैदरिंग देगा, नेटवर्किंग देगा, कनेक्शन देगा, गवर्नमेंट देगा, मार्केटिंग देगा। अगर यहाँ पर किचन है तो आप उसके खाने का जो टेस्ट देखेंगे वो सोर देखेंगे, और इसका जो एलिमेंट है वो एयर और वुड है, ठीक है। ईस्ट हमेशा गवर्नमेंट को दिखाता है, क्योंकि ईस्ट है सन। सन कौन है? सन है राजा, ठीक है, सन हाई अथॉरिटी, सन गवर्नमेंट। तो ईस्ट को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, दैट इज द एयर। नेक्स्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बगल में एक पोर्शन आता है इस साउथ ईस्ट। दिस इज नॉट गुड एरिया। ये आपको एनालाइज करेगा, चर्निंग करेगा, एंजाइटी देगा, दैट इज द इन-लॉज। ये आपका ससुरवाड़ी का भी पोर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का भी, ये पोर्शन के अंदर में अगर सपोज करिए आप सो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पर चर्निंग के अंदर में चले गए, क्योंकि ये एरिया चर्निंग की है। तो आप या मीनिंग ऑफ चर्निंग, चर्निंग का मतलब एक ही चीज को 100 बार सोचना और 100 तरह से सोचना, दैट इज द चर्निंग। जैसे अपने लोग चक्की पीसते हैं ना, उसी तरह आप भंवर के अंदर में घूमते चले, मिक्सी में चर्न कर रहे या तो उस चर्निंग से आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पर भी बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीज 5 एलिमेंट के अंदर ही आ रहा है आपका, ये कोई भी 5 एलिमेंट से बाहर नहीं है। दैट इज द साउथ ईस्ट। ये बड़ी अच्छी एरिया है। साउथ ईस्ट एरिया आपके लिक्विडिटी देगी, आपको फायर देगी, इनिशिएशन देगी, स्पीड देगी, स्पार्क ऑफ लाइफ। यहाँ पर अगर किचन रहेगा तो खाना आपको स्पाइसी मिलेगा। आप चेक करो, आप उसको कितना भी मीठा डालोगे ना, तो आपको टेस्ट अल्टीमेटली थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का लग जाएगा। किसी रेस्टोरेंट में जाके देखो, जिसका खाना ऑलवेज स्पाइसी रहता है, उसका जो किचन है ना 100% साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ आपको मूव करते हुए देखने को मिलेगा। ये साउथ ईस्ट अपने को क्या देता है, यहाँ से फायर स्टार्ट होती है, ये मनी का पोर्शन है। यहाँ पर अगर आपका डिसबैलेंस है तो हो सकता है आपके अंदर में भय भी लगे, रात को तकलीफ भी हो सकता है। ये आपको एक्सीडेंट भी, बहुत सारे एट्रीब्यूट है उसके, ये तो 4-5 पॉइंट हम लोग ने लिख के रखा। चलो, एक्सीडेंट भी करा के दे सकता है। अगर ये इम्बैलेंस है तो मांगलिक कार्य नहीं होने देगा, पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा, लिक्विडिटी रहेगी नहीं, कहीं ना कहीं पर आपको इम्बैलेंस में रखेगा। पैसे के मामले में, मांगलिक कार्य के मामले में, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी से लड़ाई झमेला हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा बार बार, कोई ना कोई कारण बने, ठीक है ना। मैं एक बहुत बड़े घर में गया था सॉल्ट लेक में, और लड़की का दोनों का एक टाइम विद इन द वीक में एक्सीडेंट हुआ। वो लोग क्या किए, किचन के गैस के बगल में ही एक आईना लगा दिया,
तो हमने खाली ये पूछा इस आईना लगाने के बाद एक्सीडेंट आप लोग का हुआ। वो बोले आप ये बात कैसे बोले, हमको जो समझ में आया वो बोले अब आप मेरे को बताओ ये करेक्ट है कि नहीं। बोले एकदम करेक्ट है। अब ये आईना क्या किया, एकदम गैस बर्नर इधर है और ये आईना है, मतलब फायर को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आईना तो देख रहा है ना उसको, तो फायर मल्टीप्लाई हो गया। जब फायर मल्टीप्लाई होगा तो उसको बैलेंस भी तो करना जरूरी है। बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या करेगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ला के खड़ा करेगा। फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया। सिंपल सी लॉजिक है, कुछ नहीं, एक तार को दूसरे तार से जोड़ने ही हमारा काम है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कोई ऐसी अलग कोई बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा है जो हम लोग कभी आज तक इनकम्प्लीट है और जो सालों से कर रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का एक जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है ना। ये पावर, फाइटिंग, कॉन्फिडेंस, करेज, अथॉरिटीज, ठीक है। यहाँ डिस्बैलेंस रहेगा तो आपको इन सारी चीजों को लेकर एक तो प्रॉब्लम बना हुआ है। इस चीज को भी बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, साउथ, साउथ आपका फेम है, पॉलिटिशियन है, पीपल ऑफ टॉप है, गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी है, राइजिंग। यहाँ प्रॉपर साउथ जो है ये आपका क्या करके देगा, ये आपको टॉप अथॉरिटी पर लेके जाएगा। अगर आपका साउथ बैलेंस है तो आप देखिएगा आपके घर में नींद अच्छी तरह से आ रही है। और साउथ अगर डिसबैलेंस है तो आपको हर झंझट में कोई ना कोई हायर अथॉरिटी वाला, आपका बॉस या आपके ऊपर में जो है या आपके नीचे में जो है वो प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये डिसबैलेंस कैसे होगा साउथ, भैया पानी लाके बैठा दो, यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया। पेट में 4 गिलास पानी डालोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो बॉडी में आएगी ना। हम तो 1 गिलास पी सकते हैं, चलो भैया 1.5 गिलास पी लिए, 2 गिलास पी लिए, 6 गिलास हम नहीं पी सकते एक दिन बार में, तो हमको तो वोमिटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से डिसबैलेंस हो जाए। नेक्स्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ओके। ये आर्टिस्ट है, डिस्पोजल है, वेस्टेज है, फर्नीचर है, गट है, कलाकारी, ठीक है। इस एरिया के अंदर में क्योंकि डिस्पोजल आइटम भी वेस्टेज का आइटम जोन है, ठीक है। इस एरिया में अगर आप सो रहे हैं, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर सो रही है तो मोर और लेस हम लोग एक बताते हैं कि भैया 90% उसका एबॉर्शन हो जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्पोजल की एरिया है। वहां पर जो आदमी सोएगा वो अल्टीमेटली सारी चीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा। आप अपना कुछ कीमती सामान अगर साउथ साउथ वेस्ट में रख देते हो तो अल्टीमेटली वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। आप ले जाके 1 लाख रुपया रख दीजिए, पता चलेगा किस काम के लिए कौन आके आपसे लेगा और आपने उसको दे भी दिया, और देने के बाद आपने सोचा अरे यार हमने क्या किया। ये आपका साउथ साउथ। यहाँ पर टॉयलेट के लिए बेस्ट है, जो आप कूड़ा करकट रखें उसके लिए ठीक है। अगर यहाँ पर आप किचन बनाते हैं तो उसका खाना भी आप लोग को सूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई बैठ के पढ़ता है तो उसको एजुकेशन में के अंदर में भी लाभ नहीं मिलेगा। तो दैट इज द साउथ साउथ वेस्ट। आपको ये साउथ साउथ वेस्ट करके देता है, इसको बैलेंस रखना। और इस यहाँ पर क्या रखें कि जो ये बैलेंस हो जाए, हम ऐसा क्या रख दें कि हमारा पैसा नहीं डूबे। ये साउथ साउथ वेस्ट के अंदर में जगह आपको बैलेंस करना। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट, ये तो बड़ी अच्छी एरिया है, यहाँ पर भगवान का पाँव है। ये आपको बॉन्डिंग देगा, लव देगा, स्किल देगा, स्टेबिलिटी देगा, मूवमेंट इंस्टेबिलिटी हैवी, और ये पितृ जोन भी है, दैट इज द एंसेस्टर जोन, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट अपने लोग शुरू से ही बोलते हैं कि भैया यहाँ पर तो एजेड आदमी को सोना चाहिए। बेडरूम यहाँ पर ठीक है, बड़े अच्छा है बेडरूम, लेकिन वो बेडरूम किसके लिए अच्छा है, बूढ़े आदमी के लिए, घर के हेड के लिए। क्या घर के हेड के लिए, अर्निंग मेंबर के लिए साउथ वेस्ट इज गुड, नो डाउट, बट उससे भी बढ़िया प्लेसमेंट है उसके लिए, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट आपका स्किल का भी जोन है, बॉन्डिंग का भी जोन है, लव का भी जोन है, स्टेबिलिटी भी देगा। तो साउथ वेस्ट को भी बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। और ये हर एलिमेंट के अपने अपने एक कलर है। यहाँ पर अगर कोई चीज जनरली अगर आप रखेंगे तो आपको स्वीट टेस्ट लगेगा, खाने में मीठापन आएगा।
दैट इज द अर्थ एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर कोई चीज रख देते हैं, आपने 10 लाख रुपया लाके रख दिया ना, तो आप देखेंगे कि वो 10 लाख बढ़ा ही न तो बढ़ता है ना घटता है, वो एक अर्थ एलिमेंट की तरफ एडीटी पड़ा रह जाता है। नेक्स्ट, अब साउथ वेस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में एक प्लेस आती है, दैट इज द वेस्ट साउथ वेस्ट। ये बहुत अच्छा जोन है, स्मार्ट सिटी का जोन है, एजुकेशन है, नॉलेज है, नो हाउ है, प्रोटेक्शन है, कमीशन है, दैट इज ए स्पेस जोन। यहाँ का जो टेक्स्ट है वो भीतर है। ये माँ सरस्वती का जोन है, यहाँ पर आप सरस्वती जी की फोटो आराम से रख सकते हैं। एजुकेशन के लिए बढ़िया है। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अगर सपोज करिए आपके घर में जगह नहीं है, यहाँ पर आपका बेडरूम ही है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो बच्चे के कॉपी किताब इलेक्ट्रिक ला के रख दो, कुछ न कुछ तो बैलेंस होगा ही, ये अपनी एट्रीब्यूट को तो छोड़ेगा ही। तो यहाँ पर अपने लोग इस तरह से इस बैलेंस को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये 5 मिनट्स में क्या थोड़ा सा 5 मिनट और देंगे ना, 5 मिनट बस हो गया। नहीं, आप दीजिए, बहुत अच्छा दे। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी करना है आपको। आपसे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जवाब आपको रेमेडी तो बताते ही चले जा रहे हैं, मैं तो रेमेडी बताते ही चला जा रहा हूँ। आपका उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, वेस्ट। वेस्ट जगह बहुत ही सुंदर जगह है। ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी, गेन, वेरिफिकेशन, ये सेल्फ अवेयरनेस, इच्छा शक्ति, सब कुछ, ये भी स्पेस आइटम। अगर आप वेस्ट की तरफ चेहरा करके कोई भी अफर्मेशन करते हैं, तो क्योंकि यहाँ के जो देव है वो शनि देव, वो आपकी इच्छा को कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ से कोई भी अपनी बात को यूनिवर्स से बहुत इजी तरह भेज सकते हैं। आप यूनिवर्स से बहुत इजी तरह कनेक्ट हो सकते हैं। आप अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर में पूरे इंडिया के अंदर में देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, ये एकदम प्रॉपर वेस्ट के अंदर में है। प्रॉपर वेस्ट के अंदर में बैठे हुए हैं सारे देवी देवता। बड़े से बड़े मंदिर को आप जाके देख लो, वेस्ट में ही है। तिरुपति बालाजी का मंदिर देख लो, गणेश जी का मंदिर देख लो, सारे वेस्ट में ही है। नेक्स्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक एरिया आती है, दिस इज द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन का जोन है, जिसको अपने लोग को भवन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए, दशरथ जी के दरबार के अंदर में एक तो कोप भवन था, जहां पर केकई कोप भवन में जाकर अपनी सारी बात पुटअप करे। तो यहाँ पर अगर आपका बेडरूम रहता है या खाने का चीज बनाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दैट इज द टॉयलेट के लिए अच्छा है, तो बेस्ट कहिए। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट की आपको दरकार भी नहीं है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर में न तो अपने को एजुकेशन बच्चे को पढ़ाना चाहिए, न अपना बेडरूम बनाना चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये एरिया नॉर्थ वेस्ट जो है वो म्यूटिंग, सपोर्ट, बैंक, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, लीगल इशू, ये जगह बड़ी पावरफुल है, रुद्र की जगह है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर सो रहे हैं और सपोज करिए आप डिसबैलेंस है ये एरिया, आप के पास में 10 लाख रुपए, कोई कारण से वो 6 लाख रुपया हो गया, आप बगल में संगीता जी को बोले भैया एक बार 4 लाख रुपए हमको दे दो, जबकि आपको दरकार नहीं है। आपको अपना 10 लाख अपने लोकर में रखना है, आप लोन लाके भी रख लें। ये आपको दिवालिया भी कर सकती है और आपको पैसा भी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की बीच की एरिया है। ये अट्रैक्शन है, ब्रेड प्लेजर है, चार्म है, सेक्स है, पैशन है, इन्वेंटी है, काम ऊर्जा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, नए बच्चे को जिसकी शादी हो रही है उन लोग को लिए ठीक है। टीन एज के लिए यहाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि टीन एज के बच्चे अगर यहाँ पर सोते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके दिमाग के अंदर में ये चीज जाएगी। आपका अगर ये दुकान है, आपकी कोई चीज नहीं बिक रही है, तो आप ले जाकर यहाँ पर रख दो, तो लोगों को एट्रैक्टिव करेगी, बहुत इजी बिक जाएगी। दैट इज अ वेरी गुड जॉब। नेक्स्ट, तो अपने लोग नॉर्थ की तरफ आ गए। अब सपोज करिए ये एक बार जाके नेक्स्ट, एक बार जाना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
सपोज करिए घर यहाँ पर आपके सोलर डायरेक्शन बने हुए हैं, ये डायरेक्शन एक पिज्जा के शेप में सोलर डायरेक्शन में कट हो गए। अब ये एरिया है, अब बैठ जाओ और ये एरिया आपको बता रही है कि हमारा ये जो घर है, जैसे नॉर्थ वेस्ट आपका इतना है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये एरिया बढ़ गई, तो ये आपके घर को डिसबैलेंस कर रहा है। ये इस हमारा काम एक ही है, इस एरिया को ले जाकर बैलेंस करना, इस एरिया को ले जाकर बैलेंस करना। नॉर्थ ब्लू कलर देगा, ईस्ट ग्रीन है, साउथ आपका रेड है, अर्थ एलिमेंट येलो है और वो आपका ग्रे कलर। सिंपल, हम लोग इसी में ले जाके आपको बैलेंस कर देंगे, आपका घर बैलेंस हो गया, आपका सब कुछ ओके हो गया। सपोज करिए अपने लोग जाके अपना जो पहले जो वास्तु वाले करते थे, क्या करते थे, बोलते थे भैया ये जो कॉर्नर है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट, बट इट इज नॉट द नॉर्थ ईस्ट। अपने को क्या करना है, इस घर का एज पर द डिग्री पकड़ना है और उस डिग्री को सेंटर पकड़ के 360 के अंदर में चक्का घुराना है और हमको पता करना है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा। आप देख रहे होंगे कि इसका नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर गया, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर नहीं है, तो ये सारा खेल डिग्री के ऊपर भी घूरेगा और सब चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये देवता का चार्ट है। जनरली रेसिडेंशियल में हम लोग देवता का काम शुरू में नहीं करते हैं। जब आपको मेजर प्रॉब्लम, जब आप कहीं पर भी बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तब ले जाके देवता का थोड़ा सा काम करते हैं। देवता का काम के लिए भी कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं, छोटा सा हिसाब है। क्या तो एक स्टैंड डाल दो या किचन से कोई सामान उठा के उस देवता को फूट दे। नेक्स्ट, ये वास्तु पुरुष के एक तो जो चार्ट बना हुआ है, ये जो कट है, यहाँ पर एक तो वास्तु पुरुष के हाथ पांव इस तरह से है, तो यहाँ पर आपका कोई भी पिलर हुआ या कुछ हुआ अगर आता है तो आपके बॉडी के अंदर में उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट, ये सोलर डायरेक्शन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, ये देवता का चार्ट है। नेक्स्ट, ये जो अपने लोग एस्ट्रोलॉजी से हम लोग जो कंबाइंड करते हैं, ये 12 घर है, इसके अंदर में सोलर डायरेक्शन बने हुए हैं। 1 नंबर की राशि ईस्ट है, 2 नंबर की राशि नॉर्थ वेस्ट है, 3 नंबर की राशि नॉर्थ वेस्ट है, 4 नंबर की राशि एनएनई है, 5 नंबर की ईयर हम लोग ले जाकर इस तरह से बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट, ये आपका बॉडी पार्ट है जो हम लोग पकड़ते हैं कि भैया आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वह क्यों आ रही है, तो हम लोग आपकी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट और आपके घर के चार्ट को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके उस पोर्शन को ले जाके देखते हैं और वहां पर जाके बैलेंस करने की चेष्टा करते हैं। इतना ही सिंपल सा वास्तु है और इसको बैलेंस अगर आपने करके रखा तो ठीक है। देखिए, सबसे जरूरी है कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, आपकी दशा अगर अच्छी आती है तो ही आप वास्तु वाला या एस्ट्रोलॉजर के पास में पहुंच पाएंगे, और अगर आपका समय अच्छा है तो ही वो आपको सही गाइडलाइन दे पाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं इसी मेंबर में से एक जन का आज से 6 महीने पहले वास्तु का चार्ट बनाया। आज 6 महीना लास्ट दिसंबर को फोन किया कि भैया 6 महीना से थारा चार्ट है, भाई समय है, वो कॉल किया नहीं, मैं उनको याद दिलाया नहीं, अब वो हमको बुला रहे हैं। क्लियर कीजिए। क्वेश्चन में कुछ बोलना? हाँ, कोई